हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर पे। 23 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये सीटेट का जो न्यूमेरिकल मैथ्स आते हैं पेपर 1, पेपर 2 का भी मैं लाने वाला हूँ। पेपर 1 अभी पूरा कंप्लीट करा देंगे, जो भी 4, 5, 6 और बचे हुए हैं वो करा के उसके बाद पेपर 2 का मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्रीकांत परचेज्ड बंच ऑफ ट्यूलिप फ्लावर हैविंग 5 पिंक, 10 रेड, 12 येलो एंड 4 व्हाइट। श्रीकांत ना, ट्यूलिप एक फ्लावर होता है जो भारत में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है और हिमाचल में भी शायद मिलते हैं, उत्तराखंड के कुछ जगहों पे मिलता है, और दिल्ली में आपको मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन के अंदर में जो फ्लावर का गार्डन बना हुआ है वहां भी ट्यूलिप के फूल मिल जाएंगे। तो श्रीकांत वही ट्यूलिप के फ्लावर खरीद करके लाता है और खरीदने का जो उसका जो बंचिंग है वो कैसे खरीदा है देखिए। 5 पिंक कलर का खरीदा है, 10 रेड कलर के खरीदे हैं, 12 येलो और 4 व्हाइट कलर के फूल खरीदे हैं। इफ ईच ट्यूलिप फ्लावर हैज 6 पेटल्स, यदि प्रत्येक ट्यूलिप फ्लावर जो होता है ना, वो उसके जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती है ना, ऐसे बने हुए, इस तरह से पंखुड़ियां बनी होती है। तो प्रत्येक ट्यूलिप में 6 पंखुड़ियां हैं, यह है ना ऐसे। तो इस तरह से ये पंखुड़ी बोला जाता है इसका। तो इस तरह से कितने पंखुड़ियां हैं? 6 पंखुड़ियां हैं। इसमें तो 5 ही बन पाए हैं, बट टोटल 6 पंखुड़ियां हैं। तो पूछा है कि सभी तरह के फूल को मिलाकर के कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। तो देखिए 5 पिंक आया, 5 पिंक है तो इसके पास 6 पंखुड़ी, तो ये 30 हो गया। 10 रेड है, इसके पास भी 6 हो गया, 60 हो गया। इसके पास 12 येलो वाले के पास 72 हो गया, और 4 व्हाइट वाले के पास हो गया 24। टोटल कितने हो गए? 6, 4, 3, 9, 7, 16, 2, 18। टोटल पीटल्स, नंबर ऑफ टोटल पीटल्स इज 186। टोटल पंखुड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 186। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स रिटेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स आर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। इसमें से ये 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से घटते क्रम में कौन लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? डिसेंडिंग ऑर्डर इसको और बोलते हैं। तो डिसेंडिंग हो जाए, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग या घटते क्रम, और बढ़ते क्रम को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम। तो देखिए इसमें सब घटते क्रम में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? एक तो ये और एक ये। देखिए 52, 49, इन दोनों में 35 और 12 दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 12, 48। तो दोनों का दिख रहा है कॉमन। तो सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में 35, 68, दोनों कॉमन है। थर्ड नंबर पे देखते हैं 25, 42, 22, 50, और इसमें 22, 50 आ गया, इसमें 25, 42। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पहले आ गया है छोटा वाला, बाद में बड़ा वाला दिया है। इसमें पहले वाला बड़ा है और बाद वाला, तो ये क्रम जो है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में 52, 49, 35, 68, 25, 42, 22, 50 और 12, 48 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे से 1/4 केले अधिक है, ठीक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले वाले से 3 केले कम हैं तो पहले वाले में कितने केले? हमें बनानास की संख्या निकालनी है। दिया क्या है कि 2 गुच्छे लिए गए हैं,
ठीक है। पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे से 1/4 केला अधिक है, मतलब पहला जो गुच्छा है उसमें केले की संख्या ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1/4। किससे 1/4? दूसरे वाले से, ठीक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले वाले से 3 केले कम है तो देखिए क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि पहला वाला गुच्छा था x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? देखिए दूसरा वाला हो जाएगा x - 3, क्योंकि दूसरे वाले में पहले वाले से 3 केले कम है ना। और कैसे कर सकते हैं? और कर सकते हैं कि आप क्या कर लीजिए, दूसरे वाले गुच्छे को मान लीजिए x, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? x + 3, क्योंकि पहला वाला गुच्छा के पास 3 केला ज्यादा है। तो देखिए पहले वाले में 3 केला इससे ज्यादा है ना, यहां करेंगे माइनस वाला तो इससे 3 कम है ना दूसरे वाले में। तो ये पहला गुच्छा हो गया, ये दूसरा गुच्छा हो गया, ये पहला गुच्छा हो गया, ये दूसरा गुच्छा हो गया। 2 तरीकों से मैं समझा रहा हूं यहां पे। फिर बोला यदि दूसरे गुच्छे में पहले वाले से 3 केले कम है तो पहले वाले में कितने केले हैं? अब देखिए इसको कैसे करते हैं। x और इन्हीं दोनों का अंतर ही तो 1/4 है ना। किसका 1/4 है? दूसरे का 1/4 ज्यादा है ना, तो इन्हीं दोनों का अंतर हो जाएगा x - 3/4, क्योंकि x - 3 का ही 1/4 है, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए x, ये माइनस है, ये -x हो गया, और ये माइनस और माइनस +3 इज इक्वल टू x - 3/4। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 4x + 12 इज इक्वल टू x - 3। अब देखिए ये +4x ये -4x कैंसिल हो गया, x - 3 इज इक्वल टू 12 है ना, x - 3 इज इक्वल टू 12 है, तो x इज इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा, 12 + 3, x की वैल्यू 15 आ गई। चलिए यहां पे x की वैल्यू आ गई 15। इसमें देखते हैं x + 3 - x किसके बराबर है? 1/4। किसके? दूसरे वाले गुच्छे के 1/4, तो x/4 हो गया। यहां से क्या करेंगे? x + 3 - x इज इक्वल टू x/4। यहां देखिए -x +x का कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू यहां 12 आई, x की वैल्यू यहां 15 आई। कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पे x हमने दूसरे वाले गुच्छे को माना है, तो अगर दूसरा वाला x की वैल्यू 12 आई है तो पहले वाले में कितना होगा? 12 + 3 15, तो पहले वाले गुच्छे में 15 केला, दूसरे वाले गुच्छे में 12 केला। इसमें देखिए इसमें x हमने पहले वाले को माना है, तो पहला वाला x और दूसरा वाला 15 - 3 कितना आएगा? 12। तो आ गया ना, पहले वाले गुच्छे में 15 केले, दूसरे वाले में 12 केले, पहले वाले में 15 केले, दूसरे वाले में 12 केले। तो आपसे पूछा है कि पहले वाले में कितने केले हैं, तो पहले वाले में 15 केले हैं। 2 तरीका से बना सकते हैं, किसी को भी x इमेजिन कर सकते हैं, चाहे पहले वाले गुच्छे को करें चाहे दूसरे वाले को, उसी के अनुसार हमें इक्वेशन बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ये 998, इसमें क्या बोला कि संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो यहां 8 और यहां 9 और ये बीच में 9, तो आरंभिक संख्या और नई संख्या का अंतर क्या होगा? ये 9, ये 9 और ये कैंसिल, तो कितना आ गया दोनों का डिफरेंस? 99। कुछ नहीं करना था, ये बड़ा आसान सा सवाल था। इसका आंसर हो गया डी। पहली संख्या जो दे रखी थी उसी के संख्या में हेर फेर करना हो, हेर फेर करने का मतलब एक्सचेंज करना है, एक दूसरे की जगह पे उलट पलट के बिठा देना है, और जो आएगा संख्याओं का डिफरेंस निकाल देना है। प्लस करने के लिए दे सकता है, मल्टीप्लीकेशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो इसका आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 एंड 5/72 व्हिच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन।
ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं, इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो देखिए इसका कैसे करेंगे, पहले वाले भी पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही है, डेटा चेंज है, बट स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ये सब आते रहता है। तो देखिए इसको कैसे करना है। एक तो आप डिवीजन मेथड से जा सकते हैं, तो डिवीजन मेथड से आप बारी बारी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप क्या करें, चाहे असेंडिंग में लिखना हो, डिसेंडिंग में लिखना हो, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना हो, या फिर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो, आप क्या करें, कंपेयर मेथड से जाएं। स्मॉलेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो दो दो का कंपेयर निकालते चलिए। कैसे, देखिए 12 चौके 48, 11 नवा 99, इन दोनों में छोटा कौन है, ये। तो ये किसके सामने आया, इसके सामने। हमेशा क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करें और पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया 48, इन दोनों में छोटा कौन है, फर्स्ट वाला, तो 4/9 छोटा हो गया। अब हम कंपेयर, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे थर्ड वाले का और फर्स्ट वाले का, क्योंकि छोटा वाला फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों में तो छोटा ये मिला, इन दोनों का करेंगे सॉरी 8 चौके 32, 9 एकम 9, इन दोनों में छोटा कौन मिला, ये वाला, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब करेंगे ऐसे क्रॉस में गुना इसके साथ, 36 एकम 36, 8 पंचे 40, इन दोनों में छोटा कौन मिला, यही वाला, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें और इसमें कंपेयर करना है, तो देखिए 72 1 जा 72, 8 पंचे 40, इन दोनों में छोटा कौन निकला, 40, इसके सामने, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। सबसे छोटा 5/72 है, ठीक है। 5/72 इज द स्मॉलेस्ट। इसी तरह से अगर आपको सबसे बड़ा फाइंड आउट करना रहता तो जो बड़ा होता उसको आगे लेकर के चलते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग मेथड। कंपेयरिंग मेथड के थ्रू असेंडिंग डिसेंडिंग में भी लिखा जा सकता है, कंपेयरिंग मेथड के थ्रू आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1000, 1000 के कितने प्राइम फैक्टर हैं वो आपको बताने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं क्या है। 1000 को आप फैक्टराइज कीजिए, कैसे, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5, 5 से होगा 1। तो क्या है, देखिए 2 की पावर 3 आए और 5 की पावर 3 आया, तो आपको प्राइम फैक्टर क्या मिला, 2 और 5, तो कितने मिले हैं, 2 प्राइम फैक्टर मिले। इसी तरह किसी का भी प्राइम फैक्टर आपको निकालना होगा, जैसे मान लीजिए 40 का, तो 40 का निकालिए, 2 से 20, 2 से 10, 5, 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन मिला ना, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, तो कितने प्राइम फैक्टर मिले, 2। अच्छा, 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर मिल रहा है क्या 40 में? 40 देखिए किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, तो 2 तो है ही, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 के बाद 4 से कटेगा, तो 4 तो इवन नंबर हो गया, वो प्राइम है ही नहीं। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए 8 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, इसके और 40 खुद से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 2 और 5। उसी तरह 1000 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा किसी भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, किसी भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा 2 और 5 के अलावा। तो कितने प्राइम फैक्टर मिले, 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ 921.20 and 212.85 is subtracted from the sum of 976.21 and 243.72, then what will be the result? कह रहा है कि अगर इन दोनों का योग, जोड़, इन दोनों के जोड़ में से घटाया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जोड़ करके घटा देना है। तो 921.20, 212.85 ऐड कर देते हैं, 5
8 + 2 10 0 1 2 1 3 और एक 4, ये 3, ये 11 34 आ गया। फिर आपको करना है 976.21 को 243.72 से ऐड। 3 7 2 9 6 3 9 7 4 11 9 2 11 और 1 12। देखिए बड़ा कौन है 1219, तो इसमें से इसको घटा देते हैं 1134.05 घटाइए। 13 में से 5 गया 8। देखिए 8 वाला ऑप्शन 3 है लास्ट में। अच्छा इसको घटाते हैं, ये तो कितना हो गया 8 हो गया। 88 वाला ऑप्शन कितना है 1 है, तो ज्यादा चांस होगा कि यही होगा, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन में 88 है ही नहीं लास्ट में। इसको देख लेते हैं 9 - 4 5। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ हो गया, ये इसके यहां से कर्ज लेगा 10, तो कितना हो गया 11 में से 3 गया 8, ये 0 ये 0, 85.88 इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिमेट्री लाइंस इन अ सर्कल। एक सर्कल में कितनी सिमेट्री लाइंस होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सिमेट्री लाइंस। सिमेट्री लाइंस मैंने कई बार बताया है कई अलग अलग वीडियो में, फिर से एक बार बता देता हूं। वैसी लाइन किसी भी शेप एंड साइज में, वैसी लाइन जो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर दे। जैसे ये एक कोई फिगर, एक ही फिगर दिख रहा है, ये एक फिगर मानते हैं, तो यहां से बीच में से हमने इसमें एक लाइन दिया यहां से, तो जब इसको आप फोल्ड करें मोड़ें, तो ये क्या करे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। देखिए इसको नहीं मानेंगे, ये फिगर देखिए पूरी तरह ढक लिया, इधर भी ढक लिया। इस तरह से इसमें एक सिमेट्री लाइन ये हो गया। इसको अगर बीच में से इस तरह से करें और फोल्ड करें तो वो भी ढक ले, तो इस तरह से ये सिमेट्री लाइन कहलाते हैं। तो एक सर्कल में कितने होते हैं सिमेट्री लाइन, तो देखिए सर्कल में कितने सिमेट्री लाइन होंगे। ये एक सर्कल है, इसको आप इधर से फोल्ड कर दीजिए, मोड़ेंगे ढक लेगा, इधर से फोल्ड कर दीजिए, मोड़ेंगे ढक लेगा, इधर से कर दीजिए, इधर से कर दीजिए, जितनी बार आप चाहें लाइन इस पर दे सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा अनंत लाइन, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस इन अ सर्कल। एक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल विच टाइप ऑफ शेप कैन बी फॉर्म्ड। 6 समबाहु त्रिभुज का यूज करके किस तरह के शेप को, किस तरह के फिगर को बनाया जा सकता है। रेगुलर पेंटागन पंचभुज जिसे बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन षटभुज, स्क्वायर वर्ग, रेगुलर ऑक्टागन यानी अष्टभुज। तो देखिए अगर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल को इकट्ठा लाएं, ये देखिए इन सभी को हम क्या मान रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा फिगर बना है, कौन सा फिगर बना है 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सागन, हेक्सागन फिगर क्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज करके हेक्सागन फिगर का बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दिया हुआ है नीचे, देयर आर 2 कॉलम एक्स और वाई, 2 कॉलम है, मैच द टाइप ऑफ एंगल, ये एंगल का टाइप है गिवन इन कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई विथ मेजर ऑफ एंगल। मतलब कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मिलाना है आपको, लेकिन सही मिलाना है कि कौन किसका एक्यूरेट एंगल है, ठीक है। नाम दिए गए हैं, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, न्यून कोण को ऑब्ट्यूस, अधिक कोण को स्ट्रेट सरल रेखा, और राइट एंगल सम कोण को, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल रेखा, सम कोण, ठीक है। अब देखिए एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण, ना तो 0 हो ना 90 हो, उनके बीच का कोण। तो 0 से 90 के बीच में कौन है 45,
तो ए का क्या हो जाएगा, कैपिटल ए का हो जाएगा स्मॉल डी। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं 90 से 180 के बीच का, ना तो 90 हो ना तो 180 हो, तो 90 से 180 के बीच में देखिए कौन है, 120। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा सी। देखिए अगर 90 और 180 दोनों इंक्लूड रहता तो ये भी हो सकता था फिर, इसीलिए 90 से 120 के बीच का होता है, इन बिटवीन होता है, नॉट ऑन दैट नंबर। स्ट्रेट लाइन तो सीधा सीधा क्या होता है, 180 डिग्री, कैपिटल सी का स्मॉल ए। ठीक है, और राइट एंगल क्या होता है, कैपिटल डी का, राइट एंगल का हो जाएगा बी। तो ये इसका मिलान हो। राइट एंगल कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, स्ट्रेट लाइन 180 का, तो ये इस तरह से इसका मिलान हो पाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट द वेट ऑफ 1500 कॉइन इज 9 kg, व्हाट विल बी वेट ऑफ 2200 कॉइन्स। 1500 सिक्के का वेट 9 kg है, तो चलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान रहेगा क्योंकि केजी और उसका मेजरमेंट। तो ये 9 kg है, तो 9 into 1000 हो जाएगा कितना, 9000 ग्राम। तो हम कहते हैं कि 1500 की सिक्के का वजन कितना है, 9000 ग्राम। तो एक सिक्के का वजन कितना हो जाएगा, 9000 बटा 1500, 15 छक 90, कट गया। एक सिक्के का कितना वजन आ रहा है, 6 ग्राम आ रहा है, तो 2200 सिक्के का कितना आ जाएगा, तो 2200 गुने 6 कितना आ जाएगा, 0 0 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 13200। ये क्या है, 13000 प्लस 200 है ना, 13000 में 13 kg और 200 में 200 ग्राम, तो 13 kg 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सीमा परचेज्ड साड़ी ऑफ लेंथ 5.1 मीटर। सीमा एक साड़ी खरीदती है जिसका लेंथ है 5.1 मीटर। शी हैड अ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन ट्रेसिंग पेपर, उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है जिस पर एक डिजाइन है, ठीक है, ऑफ 30 सेंटीमीटर, जिसकी कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यूजिंग द ट्रेसिंग पेपर शी वांट्स टू ट्रेस वन ऑफ द लेंथ ऑफ द साड़ी विद दिस डिजाइन। वो सीमा क्या चाहती है कि उस डिजाइन से पूरे साड़ी पर वो डिजाइन बनाए, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स शी हैज टू यूज दिस ट्रेसिंग पेपर टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। तो वो जो चाहती है उसको पूरा करने के लिए उसे उस डिजाइन को कितनी बार, उस ट्रेसिंग पेपर को कितनी बार साड़ी पे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए एक जगह मीटर में दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, यहां दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, 5.1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 5 into 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर। और ये जो 0.1 दे रखा है, 0.1 into 100 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। टोटल कितने हो गए 510 सेंटीमीटर। अब आ गया पूरा वो कि 510 सेंटीमीटर का लंबाई है एक साड़ी का और 30 सेंटीमीटर डिजाइन का, तो 510 बटा 30 आ गया ना, कितना आ गया 17 बार उसको उस डिजाइन को उस साड़ी पर रखना पड़ेगा। ओके, 2 यूनिट होगा तो किसी एक को कन्वर्ट करके आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम 4 hours 20 minutes बिफोर 9:10 AM। सुबह के 9:10 से 4 घंटा 20 मिनट पहले क्या टाइम था। देखिए सुबह के 9:10 हुए हैं और इससे 4 घंटा 20 मिनट पहले क्या टाइम था, ठीक है। अब देखिए यहां मिनट ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। आप क्या करेंगे, इसके यहां से मिनट को लाएंगे मांग करके, आपके पास नहीं है तो किसी से मांग करके ही देंगे ना। तो 1 घंटा हम पूरा का पूरा इधर ले आएंगे। 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। 60 और 10 मिलकर के टोटल कितने मिनट हो गए, 70 मिनट हो गए। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ 70 मिनट। 60 मिनट यहाँ पे ले आए तो ये हो गया 60 और प्लस 10 70 मिनट हो गया। और इसके यहाँ से 1 घंटा माइनस हुआ तो ये हो गया 8।
ठीक है, 70 माइनस 20 50 हो गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, 4:50 सुबह के ही होंगे एम, तो 4:50 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई चित्रालेख है, चित्रलेख या पुस्तकालय जो भी समझ लीजिए, वहां पे 1000 व्यक्ति कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उनको एक विशेष, एक अलग तरह के डिजाइन, प्रतीक, सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है। हिंदी समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने सिंबल का उपयोग किया जाएगा यदि उनकी संख्या 8500 है। देखिए, 1000 प्रतीकों, 1000 व्यक्ति पर, 1000 समाचार पत्र पर एक सिंबल, यही आ रहा होगा ना, एक सिंबल के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो 8500 पर कितना आ जाएगा? 8500 पर कितना आ जाएगा? देखिए, 8500 बटा 1000, 2 0 से 2 0, 85 बटा 10 यानी कि 8.5, तो कितना आ जाएगा? 8.5, 8.5 ऐसे सिंबल की जरूरत पड़ेगी 8500 लोगों को दिखाने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये एक पैटर्न दिया है और यहां पे क्या आएगा ये पूछा है। देखिए, ये कुछ और नहीं, मल्टीप्लिकेशन है 1 के रिपीटेशन का। ये सेम क्वेश्चन पहले वाले में आया हुआ है, शायद 8 या 9 दिसंबर वाले में, 8 या 9 जनवरी वाले में। तो देखिए क्या होगा, 1 into 1 1, 1 11 into 11 121, 111 111 1 2 3 2 1। देखिए कैसे पैटर्न बना, 1 1 2 1 1 2 3 2 1, बढ़ते क्रम घटते क्रम, बढ़ते क्रम घटते क्रम, यही क्रम रहेगा। 1 2 3 4 3 2 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर मैंने गलत लिख दिया है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन देखिए जैसे 111 into 111 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इधर देखना भी नहीं है, केवल 3 रिपीटेशन है ना, तो देखिए 1 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 3 टाइम है ना, मैक्सिमम 3 टाइम जोड़ लिया। अब कट कीजिए, 1 + 1 2, ये कट 1, देखिए आ गया ना 1 2 3 2 1 आ गया ना ये, तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 23 जनवरी 2023 को आए हुए न्यूमेरिकल जो भी हैं पेपर 1 के मैथ्स में, वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल रहे हैं जो रिपीटेशन हो रहा है, जैसे सिमेट्री लाइंस वाले रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग शेप एंड साइज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक बात तो ध्यान रखिए, सिमेट्री लाइंस वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर लीजिए, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। दूसरा है कि ये वाले सीरीज पैटर्न आ रहे हैं, सीरीज पैटर्न देखिएगा लगभग सभी में एक ना एक, तो ये ऑलमोस्ट पैटर्न है, सीरीज पैटर्न ही है, बट सीरीज का कोई थाह नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई होती है ना, वैसे ही सीरीज का है, आसमान कितना ऊपर तक होता है, कोई अंत नहीं है उसका। उसी तरह सीरीज का भी कोई, खास करके नंबर सीरीज का किस तरह से बना के दे देगा, वो आपके दिमाग में उस तरह से क्लिक कर गया अगर उस टाइम तो तुरंत हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर उस पर टाइम देना बेकार है। लेकिन कुछ खास पैटर्न हैं जो फेमस हो रखे हैं, ठीक है, तो उस पैटर्न को देख करके ही जाइएगा। ओके, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन कराने का जो मेरा सीरीज चल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, आपके दोस्त को भी इससे काफी फायदा मिले। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।